शुरू हो चुकी है, 4 है IT है नहीं लेके, अगर जिन्हें ले रही इधर आ जाओ है तो फिर करना पड़ता था। ये मतलब चंडीगढ़ की थी, तो मुझे लगता है कि सब जगह की ऐसी हालत थी। तो हमने आते आते सोचा यार क्यों ना हम भी एक नाटक शुरू करें। तो उन दिनों में हमने तय किया कि कोर्ट मार्शल शुरू करते हैं। उसमें कोई एक तो फीमेल पात्र नहीं था, तो ऐसे ही सब लोग सेठी साहब जिनकी यहाँ फोटोएं लगी हुई हैं, सब जर्दी साहब, ये सब उन दिनों के साथी थे। तो सब ने सोचा भी हम शाम को भी तो बैठते हैं ना, भी यहाँ आएंगे कुछ ना कुछ अपना काम तो करके जाएंगे। अब वो 99 में हमने सोच लिया, 99 इसलिए सोच लिया कि वो साल विशेष था, एक सदी खत्म हो रही थी, 20वीं 21वीं का उदय था। और टीवी में रोज आता था कि सबके ऐसे मैनिफेस्टो है, सीए लोगों ने ऐसा सोचा है, बिजनेसमैन ने ऐसा सोचा है, तो हम थिएटर वाले क्या सोचे। तो हमने भी सोच लिया कि हम नाटक करते हैं। जो प्रेरणा हमें मिल चुकी थी, वो जो इंग्लैंड में माउस ट्रैप नाटक हो रहा, उससे हमें प्रेरणा मिल चुकी थी कि एक नाटक इतनी देर हो सकता है। तो हमने ये तय कर लिया कि पूरा साल करेंगे। फिर सोच लिया कि नहीं, 1.25 साल करेंगे, 400 दिन करेंगे। तो ऐसा संकल्प ले लिया, शुरू कर दिया, जगह ढूंढी, शहर की हर जगह ढूंढी, हर भवन ढूंढा, सब जगह कोई मल्टीपल हॉल है, कहीं कुछ है, तो किसी ने जगह नहीं दी। तो यहाँ पंजाब कला भवन में आए तो HS भट्टी साहब की यहाँ इसीलिए फोटो हमने लगाई हुई है कि उनका बड़ा साथ रहा है। तो जब उन्हें बताया तो वो बड़े खुश हुए। तो खुश हुए तो उन्होंने सोचा भी यार ये बच्चे हैं, इनको करने दो, 5 दिन करके अपने आप थक जाएंगे, लेकिन जो सोचा वो तो करने दो। तो उन्होंने हमें यस कर दी। थिएटर यहाँ था नहीं, ना ये था, तो अपना पीछे जो है ओपन एयर था, एक थड़ा था छोटा सा चलो, और बीच में एक पेड़ होता था, उस पेड़ के ऊपर हमने एक हेलोजन लाइट लगा और रोज हम लोग नाटक शुरू कर दिया। पहले हमने सोचा दिसंबर में करते हैं, 99 में, सदी के इस सदी से शुरू करेंगे। तो सर्दी बहुत ही, हमने 2 शो किए, बंद कर दी, बाहर कौन बैठेगा सर्दी में। तो फिर हमने सोचा कि जनवरी में करेंगे। तो हमने लगभग मुझे 22 जनवरी से या 26 जनवरी से अब एग्जैक्ट डेट शुरू कर दिया। वो रोज शुरू कर देते थे, 15-20 लोग हम मंच के ऊपर। तो दर्शक तो था नहीं, तो हम क्या करते थे, सब लोग यूनिफॉर्म डाल के, जैसे ये कोर्ट मार्शल की है, सेठी साहब डोडा साहब बैठे हैं, सब यूनिफॉर्म डाल के रोज गार्डन का चक्कर लगाते थे। रोज गार्डन तो है ही है, तो सबको बोलते थे यहाँ नाटक होने वाला, और बत्ती बजाते थे। कुछ लोग आए, 5 लोग आते थे तो परमेश्वर समझ के नाटक शुरू कर देते। अब जो 5 वो आते थे, उन 5 का हम एड्रेस नोट कर लेते थे। मेलिंग लिस्ट नहीं थी, तो मेलिंग लिस्ट हमारी बननी शुरू हो गई, और वही मेलिंग लिस्ट हमारे आज भी काम आ रही है। आज भी आपने देखा होगा कि बच्चे यहाँ बैठते हैं। तो यही हमारी धन संपदा यही थी। अब आप देखिए 2000 में वो नाटक शुरू हुआ, 1 साल में 225 दिन लगातार नाटक हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब 365 हमने सोचा था, 225 दिन हुआ। और जो ना होने वाले दिन थे, इस तरह की सर्दी के दिन, धुंध के दिन, बारिश के दिन, फिर अगर बारिश नहीं है तो लाइट जली तो एकदम जो है मच्छर आ गए, किसी एक्टर ने बोला तो मुंह में घुस जाते थे। तो वो दिन हमें बंद करना पड़ा, अदरवाइज हिम्मत हमने तब भी नहीं हारी। एक बार ऐसे ही मतलब बाहर करना था नाटक, तो शाम के समय एकदम बारिश आ गई, और कोर्ट मार्शल नाटक था, तो के एरिया से आर्मी के लोग भी आ गए, कुछ कर्नल भी आ गए, तो उनकी जोंगा गाड़ियाँ भी थी। तो हम थोड़ा सा डर भी गए। डर इसलिए गए कि पता नहीं भाई कोर्ट मार्शल है तो कहीं हमारा ना हो जाए। तो खैर उन्होंने कहा कि बहुत सुना है, बारिश आ गई। हमने कहा अच्छा हुआ। और
पानी बहुत खड़ा हो गया चारों तरफ ना, कोई आने वाला नहीं रहा, कोई जाने वाला नहीं रहा। लाइट आई ना, तो उन्होंने कहा देखो कुछ टॉर्च वगैरह में कर दो, भी उनके पास टॉर्च थी। तो जब उन्होंने कहा हमने यस कर दी, तो टॉर्च देखी, टॉर्च उनके पास थी। तो यहाँ जो चौकीदार था वो अपने घर से मोमबत्तियाँ ले आया। 2 मोमबत्तियों के अंदर जो अंदर लॉबी है इसमें नाटक हुआ। अब आप देखिए पूरा नाटक हुआ, लाइट नहीं आई, लेकिन जितना आनंद हमें उस नाटक में आया आज तक नहीं आया। जो एक सांस का, जो एक ब्रीथ का जो कम्युनिकेशन आपस में बना हुआ, और वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने फिर के एरिया में भी करवाया, अपने रिटायर्ड अफसरों के लिए करवाया, फिर हिसार कैंट एरिया में 3 दिन करवाया, 2 दिन ऑफिसर के लिए करवाया, 1 दिन सभी जवानों के लिए करवाया। तो ऐसे उस दौरान के कई ऐसे प्रसंग आएगी। उसमें एक ऐसा प्रसंग है कि उसमें एक जाति के बारे में बात होती है। तो एक दिन उस जाति समुदाय के लोग आके कहते ये बंद करो। हमने कहा क्या बात, इसमें ऐसा है। मैंने कहा लेकिन उसमें आप देखो, कहते हमने देखा हुआ है, ये है, बड़ा समझाया। तो हम भी कई बार क्या होता है कि आदमी प्रण कर लेता है और उस प्रण में फंस जाता है। तो हम अपने प्रण में फंसे हुए थे, ये 1 साल करना है। तो हमने कहा भैया तुम ऐसा करो कि हमें मारना मत है, हमारे पैर के आसपास पत्थर फेंक दो, हम भाग जाएंगे, तो हमारा भी छुटकारा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्यों भाई, 2-4 गाली दी, कहते भी तो आप पुलिस में दोगे, पुलिस हमें पकड़ेगी, फलाना करेगी, तुम बंद करो, ये क्या है? हमारे साथ नाटक मत करो। तो हमने बड़ा समझाया भाई आप नाटक देखो, फिर उसके बाद आप पीट देना, और क्या है। वैसे तो हम ना पीटोगे तो अच्छी बात है, पर पीट दोगे फिर क्या करेंगे, बंद तो तभी करेंगे ना, हमारी शर्त तो तभी टूटेगी। तो उनमें कोई एक समझदार था, उसने कहा चलो देख लो। उसने देखा, देखने के बाद अगले दिन आए जी शर्मा जी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उस दिन वो डोनेशन भी 100-200 रुपये लेके आ गए, उन्होंने डोनेशन भी दी, हमने बड़ा उनका सत्कार किया। तब से आज तक हर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के ऊपर उनकी द्वारा जो है नाटक कोर्ट मार्शल हर साल होगा। बहुत बढ़िया। कोर्ट मार्शल का आपने सफर सुना दिया, कोर्ट मार्शल का कितने शो हो चुके हैं सर इसके? 550 के करीब, 550 शो कोर्ट मार्शल। बहुत बढ़िया। मैं टीएसपी के सफर से शुरुआत कर रहा था, तो टीएसपी में भी कुछ ऐसा जो अपने अलग अलग जगह पर के कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसा कोई वाकया याद हो? ऐसे अनेक वाक्य हैं, मुझे लगता है ज्यादा टाइम ना हो, ज्यादा नहीं, कोई एक जो आतंकवादियों ने कुछ बंदूकें वगैरह कुछ हिस्सा तो सुन चुके हैं हम उसी तरह का। हाँ, गांधी जी भी ने उस दिन सुनाया वो था, बताया था ऐसा ही कोई हिस्सा। वो क्या था कि 23 मार्च था, भगत सिंह का दिन था और जलंधर में शो होना था। जलंधर में शो था तो पहले तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह मुख्यमंत्री, पहले तो उनसे थोड़ा सा तकरार रहा। चलो शो किया हमने, शो करके वापस आ रहे थे तो नवा शहर के पास वो जो रेलवे ट्रैक है ना सड़क में, वो रिपेयर हो रहा है। तो हमें किसी ने गाइड कर दिया कि आप इस गांव से निकल के अगले गांव से फिरनी से होके वहाँ आ जाओ, मेन रोड पे आ जाओ। तो पुरानी मेटाडोर जैसे हरे रंग की होती थी है ना, वो मेटाडोर थी। तो हम जब गए तो रास्ते में हमें अपने बड़े भाई मिल गए सारे। उन्होंने वो डर गए एक्चुअली, उन्होंने सोचा पता नहीं पुलिस आ गई या क्या हो गया, जो मतलब उस ट्रैक से आ गए। तो आगे तो जब उन्होंने बात की, बात करने के बाद हमने कहा कि ऐसे भगत सिंह की है, हम यहाँ पढ़ते हैं, फलाना है। तो बड़ा देर उन्होंने देखने के बाद उनको कुछ यकीन हो गया, उन्होंने घर भेज दिया हमें। सर आप ऐसे मतलब एक बार हुआ, ऐसा भी हुआ था।
चलो ठीक है, ठीक पहुंच गए। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे निर्देशक हैं, फिल्मों में और बहुत जगह आपने काम किया। ये भूख कब तक चलती रहेगी और क्या कुछ आपके सपने हैं आगे इस थिएटर को लेकर के? वैसे तो सपना तो ये है अंतिम श्वास तक, बहुत बढ़िया। अंतिम श्वास तक मतलब मेरी जो मरने की भी प्रेरणा है वो है आदित्य प्रकाश जैसी महोदय। जैसे वो आर्किटेक्ट थे अपने यहाँ कॉलेज के जी और चन्नी जी के साथ नाटक करने के लिए जा रहे थे। रतलाम रेलवे स्टेशन पे रिटायरमेंट होने के बाद की बात है, जिंदगी रिटायर नहीं होती, इसका शो करने के लिए जा रहे थे, शायद कोलकाता जा रहे थे। अगर मुन्ना भाई बैठा तो वो ज़्यादा बता सकता है। तो रतलाम उनका जो है देहांत हुआ था। तो जब भी अगर मौत आए तो इस तरह से आए, क्या बात? यही सपना है। यही सपना अंतिम श्वास तक का है। हमने कल आपका अभिनय भी देखा यहाँ पर, जो संध्या छाया सबने देखा होगा, कैसा लगा दोस्तों? ये जो एनर्जी आपकी आती है दर्शकों की तालियों से, दर्शकों के प्यार से तो आती ही आती है, उसके अलावा जो नए बच्चे हैं उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है इस दौर से। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे नए बच्चों को जो जी? बेसिकली जो ये फेस्टिवल है, ये इसका शुरू करने का मतलब ही ये था युवाओं के साथ कि हम भी सीखने के लिए कभी कहीं जाते थे, कभी कहीं जाते थे। अब यह 1 महीने का अगर फेस्टिवल है, अब आप देखिए कि इस जो जितने भी नौजवान हैं उन्होंने इन 30 दिनों में 30 नाटक तो पढ़ लिए, देख लिए। कितने आपने जो है नुक्कड़ के माध्यम से कितने आपको सब्जेक्ट पता चल गए, इतनी थिएटर की अलग अलग विधाओं के बारे में पता चल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि इस फेस्टिवल के दौरान। अब मेरा एक महाराष्ट्र से जो नाटक आया था अपना नागपुर से, खास तौर पे वो झाड़ी पट्टी एक वहाँ की विधा है। झाड़ी पट्टी जो विधा है वो क्या है कि वहाँ पर फसल कटने के बाद 4 महीने का जो समय होता है वो नाटकों का होता है, वो नाटकों का त्योहार होता है, पर्व होता है। और जिस गांव में अगर वो नाटक या पर्व नहीं हो रहा, वो उत्सव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उस गांव में कुछ अमंगल हो चुका है। और जो फसल का पैसा आता है उसका एक हिस्सा वो जो है अपने इस संस्कृति के लिए, अपने इस कल्चर के लिए, इस नाटक के लिए रखते हैं। और उनका जब ये नाटक था, आप देखो कि स्टैंडिंग कॉमेडी जो हम देखते हैं जिसकी 2-2 हज़ार टिकट है, वो उसके आगे फीकी है, क्योंकि कंटेंट तो है ना, स्टोरी लाइन तो है ना, उसमें तो कुछ भी नहीं। और उसका जो टर्नओवर है 30 करोड़ साल का होता है। कोई गांव का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता जो उसमें पार्टिसिपेट ना करता, जो उसका एक्टर ना होता। जो अगर खेत का किसान है वो भी एक्टर है, मजदूर है वो भी एक्टर बन जाता उन 4 महीनों के। तो उस तरह का वो है, हमारे भी ऐसा मन में है कि इस तरह का अपने शहर में भी कोई ना कोई हो कल्चर। तो महाराष्ट्र पे याद आया, एक नाटक पूरा मराठी में था, पर हमारी चंडीगढ़ की या ट्राई सिटी की जो प्रबुद्ध दर्शक दीर्घा है, उसने उसे भी बड़े खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और पूरा नाटक देखा लोगों ने। एक मैथिली में भी नाटक आया था बटोही, उसको भी लोगों ने, बेशक वो हिंदी या पंजाबी में नहीं था, पर फिर भी बहुत सराहा। इस तरह की चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए भी आप कुछ, क्योंकि आप सब महसूस करते हैं कि ये जितने भी बाहर से लोग आते हैं, कम से कम एक कम्प्लीमेंट तो देते हैं ना कि चंडीगढ़ का जितना प्रबुद्ध दर्शक है, श्रोता है, वो दुनिया में कहीं नहीं, हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं। एक तालियां आप सबके लिए। अभी इतने ऐसे आए। इससे पहले होता था कि बड़े साहित्यकार, बड़े प्रबुद्ध दर्शक आपको प्रयागराज मिलेंगे, लखनऊ मिलेंगे, दिल्ली मिलेंगे।
आज सबसे ज्यादा आप लोग आपसे ऊर्जा लेके लोग जाते हैं, फिर अपने अपने शहरों में काम करते हैं, फिर आपकी एग्जाम्पल देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चंडीगढ़ जो है अब एक कल्चरल सेंटर है, हब है। कल्चरल हब का भी आप देखो, मैं कुछ और तो नहीं बात नहीं मुझे ज्यादा तो नहीं। इसका मुंह इस तरफ को आएगा तो फिर ये शोर करता। मतलब जो कल्चरल हब के बारे में एक जिस तरह से बना है चंडीगढ़, या बनने के लिए आतुर है, बस इसको नाम ही देना है, इसमें कोई और मतलब जिस शहर में साल के 30 से 40 नाट्य उत्सव होते हो, 12 महीने हैं, तो क्या रहेगी देर भी से अनाउंस करने में। अब आप देखो, मतलब पार्टीशन से पहले, विभाजन से पहले, 47 से पहले जो हमारा सांस्कृतिक केंद्र था, कल्चरल सेंटर था, लाहौर था। लाहौर कैपिटल थी पंजाब की। पार्टीशन में हमसे छूट गई। मैं जल्दी जल्दी 2 लाइनें बोल देता हूँ। छूट गई, सबको पता है वो इतिहास। वो हमसे छूट गई, हमारा कल्चरल सेंटर छूट गया, हमारा राजधानी छूट गई। उसके बाद सबसे पहले बात की ये थी कि यहाँ की राजधानी कौन सी बनाई जाए। होशियारपुर हो, जलंधर हो, अमृतसर हो, अंबाला हो, शिमला हो, हिसार हो, ये कई देर ये इसी बात के ऊपर डिस्कशन होता रहा। फिर 1950 में एक दिन ये सोच लिया गया कि क्यों ना एक नया शहर आबाद किया जाए जो आज़ादी का प्रतीक हो, हैं, तो वो चंडीगढ़ बना दिया गया। चंडीगढ़ बन गया। चंडीगढ़ 50 में नींव पत्थर रखा, 60 में थोड़ा सा दिखाई देना शुरू हुआ। 1961 में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती आई, 100 साल के ऊपर देश में कई जगह रविंद्रालय, रविंद्र टैगोर थिएटर वगैरह बनने शुरू हुए। तो चंडीगढ़ में एक टैगोर थिएटर का जो है नींव पत्थर हुआ और 1963 में यह टैगोर थिएटर बना। और जैसे ही टैगोर थिएटर बना तब मेरा भी जन्म हो गया है। तो उसके बाद 66 में हरियाणा बन गया, फिर पंजाब का टुकड़ा हो गया, 71 में हिमाचल बन गया, फिर टुकड़ा हो गया, और हिमाचल वालों ने शिमला अपनी राजधानी बना दी, चंडीगढ़ ये रहा। तो 3 टुकड़े इसी शहर के, इसी के हो गए। अब देखो उन तीनों के जो है कल्चर हमारी साझी रही, क्योंकि हरियाणा भी पहले पंजाब का हिस्सा था, हिमाचल भी हिस्सा था, जो छूट गया वो भी हिस्सा था। अब इस शहर ने जो हमसे छूटा था, जो कल्चरल सेंटर जो छूटा था हमारा लाहौर, ये बन गया है। जो कैपिटल छूटी थी वो कैपिटल बन गई है। ये यहाँ के जो कलाकार हैं, यहाँ के जो रंगकर्मी हैं, उनके अथक मेहनत से, उनके अथक रंगकर्म से ये आज दिन आ चुका है। वही बात है। तो इसमें दूसरी भाषाओं के भी नाटकों का समावेश अब धीरे धीरे होगा, बढ़ेगा, और हम उसे लेंगे अपने हाथों। हाँ, देखो चंडीगढ़ जब बना तो चंडीगढ़ में बनाने वाले कौन लोग थे? पहले तो कोई बिजनेसमैन तो आया नहीं, बिजनेसमैन तो छोटे छोटे आए होंगे, तो बनाने वाले ही आए ना। और चाहे उसको राजमिस्त्री हो, कारपेंटर हो, लोहार हो, यही लोग आए पहले इस शहर को बनाने के लिए। वही जो है निवासी हो गए। वो हरियाणा के भी थे, यूपी के भी हैं, बिहार के भी है, पंजाब के भी हैं, हिमाचल की है। उस समय तो पंजाब इकट्ठा ही था, है, उत्तराखंड के भी। तो वही लोग हैं, उनकी सभी की कल्चर आज भी यहाँ है। अब आप देखो चंडीगढ़ में बंगा भवन है, बंगाली सारा समुदाय है, तमिल है, साउथ इंडियन है, हिमाचल है, फलाना कौन सी कल्चर यहाँ नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसको भी देखें कि उस कल्चर को भी साथ लेकर अगर हम देखें तो मल्टीलिंगुअल कहीं बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ ही इतनी कल्चर है, चंडीगढ़ में ही पूरा हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास अमृता गांगुली वो बंगाली नाटक लेकर के भी आएंगे। शुभाशीष भी खड़ा है, शुभाशीष हमारे पास रहेंगे। शुभाशीष, अच्छा, इससे पहले कि मैं दर्शकों को प्रश्न पूछने के आमंत्रित करूं, एक मेरा इस पहली कड़ी का आखिरी सवाल ये है कि आज के बाद वैसे तो 25 तारीख से परंपरा आर्ट्स का एक फेस्टिवल शुरू हो रहा है मिनी ऑडिटोरियम टैगोर में। आपका अगला फेस्टिवल कब आ रहा है? इसके बाद सीजन के फेस्टिवल है हमारी, तो
और सीज़न के फेस्टिवल का भी कारण ये था कि जब नहीं कुछ होता था कि अभी सर्दी बहुत है, कौन आएगा, अभी गर्मी बहुत है, कौन आएगा, अभी बारिश बहुत है, कौन आएगा। तो हमने हर सीज़न का फेस्टिवल है। विंटर खत्म हो रहे, फरवरी में बसंत आ जाएगा, अप्रैल में बैसाखी आ जाएगी, उसके बाद समर आ जाएगा, फिर सावन आ जाएगा, और फिर इस तरह के हमारे जो है फेस्टिवलों की लय चलती रहेगी। आप सीजन का इंतजार करो तो वो आ जाएगा। तो बसंत के लिए आप तैयार रहिए, और विंटर जो है 30 दिन के लिए फिर मतलब इंतजार कर रहे हैं मौसम का। मौसम लाने वाला हमारे बीच में मौजूद है, नहीं, उस मौसम का रंग बदल देंगे। हाँ, उस मौसम को एंजॉय करना है, उस मौसम के सारे रंग देखना। सारे रंग आपके पास है, आप वो छटा बिखेर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बसंत का इंतजार करते हैं दोस्तों। कोई सवाल ऑडियंस की तरफ से? जी ठीक है। आजकल के समय तुम अपनी ससुराल भी जा रहे हो ना, मैं 30 दिन रहना है तो चाची हम देखेंगे पहले कहेंगे बर्फी ना ले या ठहरना कहीं ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਏ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਜ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਨਕੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ नहीं, ऐसा कभी नहीं होया, और हमेशा ही लगता है कि 365 दिन क्यों, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम तो साढ़े को इंडोर भी है, बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, धुप हो, मींह हो, सिर्फ 365 दिन क्यों। 365 दिन का मतलब कि अंतिम साह तक असी काम करिए, यही है। तो कभी अद्धा लंबा नहीं लग्या जी। पिछले 2 साल तो मैं सोच रहा सीगा कि ये 45 दिन का होना चाहिए है। 7 दिन पंचकूला, 7 दिन मोहाली, 30 दिन इतने, 45 दिन होना चाहिए। पिछले साल तो अभी तक कोरोना आ गया जी, इस करके तो हो नहीं पाया, जल्द हो जाएगा, और परमात्मा ने चाहे अगले साल ही हो जाए। जरूर। इस तरह 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ, ਇਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੀਏਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਦੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 2000 ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਦੋਂ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜੌਬ 2000 तो बाद या पहला? मैं दो चीज़ा गल कर रही, या तो 2000 तो पहला की गल कर, 2000 तो बाद। 2000 तो मैं कहता भी 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ NSD ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1-2 ਵਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸ਼ਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ तिवाड़ी साहब की गल कर रहे ना, मैं गल कर रहा कि अगर कोई सरकारी तौर पर इक्का दुक्का होया गिनती के लायक नहीं है। अगर तुम उन्होंने गिन भी लोगे, मैं क्या 2 डिजिट की मात्रा च नहीं पहुँच सकते। मैं ये गल कह रहा है ना, अगर कोई होया, अगर कोई नाटक भी होया है साल च, अगर एक होया उसकी भी 10 तक गिनती नहीं होगी, वो 9 तक ही रुक जाएगा। वो तो पहला है ऐदा ही कोई फैसटीवल भी है, वो भी अगर तुम 10 साल गिनोगे तो भी 10 की गिनती नहीं आएगी। मतलब 2000 तो 1990 तक ला लो, 1980 तक ला लो, भी 10 की गिनती नहीं आएगी। मेरा ये मतलब है, जो इक्का दुक्का तो फिर वो इक्का दुक्का ही है।
लेकिन वो तो बाद ही मैं ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਵੀ 40 ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਾਪੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ठीक है शबीर जी मैं सोचता कि ठीक क्या है जी जो भी सुदेश सर ने अपना संघर्ष की दास्तां सुनाई कि कैसे ये अपने रोज गार्डन से 5 परमेश्वर घूम के लाते थे और नाटक। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक संकल्प लेना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो कम से कम आज इस प्रांगण में मौजूद हैं कि आगे से कोई भी नाटक हो तो कम से कम एक साथी और साथ में लेके आएंगे, जो लेके आएंगे वो हाथ खड़ा करेंगे। तो इसी से हमारी जो 5 परमेश्वर की संख्या है वो 33 कोटि तक पहुंच जाएगी। क्या और दूसरा संकल्प ये मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है, बाहर से आता है, उसे चंडीगढ़ घुमाएं, सारा शहर दिखाएं, लेकिन शाम के समय में उसको फिल्म देखने की बजाय यहाँ नाटक में लेके आएं। ये संकल्प लेना है। दूसरा निवेदन आपसे है सुरेश जी, आज के ज़माने में जब पानी की बोतल भी 20 रुपये की है, वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, तो नाटक फ्री में नहीं होने चाहिए। आपने कैसे करना है, आप बाकी की अपनी संस्थाओं के साथ बैठकर इस पर विचार करें। इससे हमारे कलाकारों को गरिमा भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, गौरव भी मिलेगा। वो ज़माना नहीं रहा कि घर से कलाकार खाना खा के आ गए और शाम को जाके फिर इस बात पर भी बिल्कुल 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 बड़ी अच्छी गल है। मतलब तो हाँ टिकट शो होना चाहिए और मैं असमर्थ था, मैं नहीं कर पाया और नहीं कर पाया ਉਹਦਾ भी मैं अपने आप च मैनू क्लैरिटी है। वो इस करके है कि दो चीज़ां मैनू समझने च बहुत समय लगे है। एक है प्रोफेशन, एक है पैशन। टिकटां के उत्ते लगे प्रोफेशनल होवे कि वो टिकटां के लगन नाल साडी जीविका चलेगी। अगर मैं हूँ अपनी यही गल कर रहे हैं कि मेरा जो प्रेरणा थी वो माउस ट्रैप जो आज तक चल वो प्रोफेशनल है। कम से कम एक नाटक के 100 शो तो हों। एक नाटक के ऊपर पूछो ना, नाटक ढूंढते हो, करते हो, आर्टिस्ट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, और एक नाटक के बाद क्या उस टिकट से खर्च पूरा हो जाएगा? जो मुझे लगता है कि नहीं होगा, तो नहीं हो पा रहा तो मैं क्यों कहूं कि मैं प्रोफेशनल हूं? मैं अनश्योर शौकिया, मेरा पैशन है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। तो मतलब मैंने तो अपने में क्लैरिटी कर दी। नए बच्चे हैं, अमित सनोरिया है, अभिषेक है, ये सब कर रहे हैं टिकट, लेकिन इनके लिए भी मेरा यही है कि हम ये चाहते हैं कि जो ये जिस तरह का इनका विजन है, जिस तरह की सोच है, टिकट पे हो। लेकिन टिकट के ऊपर जब आपका एडिटोरियम का ही खर्चा नहीं निकल रहा है सर, है ना? अब आप बताओ कि जब आप जैसे कला प्रेमी जुड़ जाएंगे, या मैंने झाड़ी पट्टी का आपको रेफरेंस दे दिया, भी 30 करोड़ का टर्नओवर, क्या वो कोई समाज करवाती है? क्या वो टिकट पे होता है? वो कहाँ से आता है पैसा? सोसाइटी से आता है ना। तो हमारा मतलब है कि हम सोसाइटी को नहीं जोड़ते। या और इसको सरल कर देता हूं कि ऐसा तो नहीं कि आपने आज शो कर लिया यहाँ, कल आपका रोपड़ में होगा, परसों अम्बाला में होगा, इस तरह से ऐसा होगा नहीं है। जब नहीं है तो फिर हम 40 साल, तो मुझे ही 45 साल हो गए टिकट करते हुए। जब भी किसी ने टिकट लगाई, हमने भी अपने 2 रिश्तेदारों को बेची टिकट, वो बस 2 बार ही खरीदी ना उन्होंने, उसके बाद हो यार तो हर एक आ जाता है। तो मतलब प्रैक्टिकल तौर पे मैं तो मतलब वहां से अब थक चुका, मुझे लगा कि यहाँ मैं सफल नहीं हूँ, तो मैंने अपना पैशन तो नहीं छोड़ा ना, उसमें तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, उसमें तो मैं अपनी ड्यूटी दे रहा हूँ।
अब नए जो लोग आए हैं वो अपना नया रास्ता ढूंढेंगे, हो सकता है हमें भी वो सहायक होगा, लेकिन उसमें बुराई कोई नहीं, अच्छी बात ही है। मैं तो टोटलिटी में बता रहा हूँ कि आज तक जितने लोगों ने किया है उसमें से क्या उनका प्रोफेशन चल रहा है। इवन दिल्ली में आप बताओ, क्या थिएटर टिकट के ऊपर जो हो रहा है वो आईवाश है जी, 100% आईवाश है। अगर किसी के पास ऐसा बिल्कुल क्लियर कट ऐसा प्रॉफिट मेकिंग है तो मुझे बता दो। आत्मजीत जी जब अमृतसर से आए वो किया था उन्होंने फर्श भी चुक गया। बीना दीदी साढ़े इतने बैठे हैं, उसकी मेन गेट से हीरोइन ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ये ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਦੱਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈਂ? 50 ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰੰਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ 10 ਦੀ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਜੀਤ ਜੀ ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਫਲਾਣਾ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 250 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਰੈਂਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਟਿਕਟਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੱਭਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਮਝਾਮ, ਇਹ TFT ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ TFT ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਾਚੋ ਹੀ ਆਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੀਟਾ ਕਾਂਸਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, 4 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਬਿਲੇਟਿਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ SK ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਕੁਮਾਰੀ ਰਾਣੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਹੀ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਦਿਨ ਐਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਇਸ ਮਹਾਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਹੁਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਉਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਹੁਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਟਿਕਟ ही नहीं एक माध्यम, वो बड़े माध्यम है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ अपना सहयोग दे सकते। 12 दिसंबर को दिनेश का भी जन्मदिन था, वो तो दिनेश शर्मा आते हैं हमारे। अच्छा हाँ उनका हमने TFT की ओर से किया। यहाँ पर संसद साहब की बातों में 1-2 लाइन ऐड कर सकता हूँ अपनी तरफ से। टिकटेड बहुत अच्छी बात कही आपने, तो बात दूसरी की अभिषेक का टिकटेड नहीं है, इनका परंपरा का वैसे है, पर फिर भी मुख्य बात यह है दर्शकों का ज्यादा जुड़ना। दर्शक ज्यादा जुड़े, सबसे पहली शर्त वो है। जब ज्यादा दर्शक आएंगे फिर हम टिकटों की बात करेंगे। जैसे मेरे ही लगभग मैं 15-16 नाटक लिख चुका हूँ, 1 या 2 शो होते हैं, फिर डायरेक्टर आ जाते हैं नया नाटक लिखो जी, और बार बार नया नाटक लिखा जाए कितनी बार, क्यों नहीं। जैसे सुदेश जी ने कहा एक ही नाटक के 250 शो तो हो, सबको पसंद आया, उसके लिए सेट बनता है, कलाकार मिलते हैं, रिहर्सल होती है, तो एक ही नाटक के बार बार शो हो, दर्शक ज्यादा जुड़े,
फिर टिकटेड हो बहुत अच्छी बात है, टिकटेड होना तो सबके फायदे की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जरा आपकी बात को दोबारा से करवा दूँ, जमाना बदल गया है। पुराने ज़माने के नाई VLCC हो गए, पुराने ज़माने के नाई VLCC हो गए, पुराने ज़माने के हलवाई हल्दीराम हो गए, पुराने ज़माने के टेंट हॉल बैंक्वेट हॉल हो गए, पुराने ज़माने के कथावाचक कुमार विश्वास हो गए। ऐसा नहीं है, हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब 300 रुपए की हम टिकट सर्कस की ले सकते हैं, थिएटर की ले सकते हैं, मैजिक शो की ले सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको अगले साल। हम यहाँ टिकट बेचेंगे और हमारा खुल जाएगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਅੱਜ जी जी गुड सजेशन, बहुत अच्छी बात है। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ ਹਨ वशिष्ठ साहब कुछ कह रहे थे? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। टिकट की गल की ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਣ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਹੋ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ 1971 ਚ ਹੋਇਆ, 7 ਦਿਨ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾਟਕ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਆਓ ਨਾਟਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, 50 ਦੀ ਲਾਉਣੀ, 100 ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, 200 ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ। ਈਵਨ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਤਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ TFT ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਅਲਾਉਡ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਟੈਗੋਰ ਸਿਰਫ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ पैसा दे के बंदा अंदर जाता है। यहाँ टिकटेड शो हो तो किराया बढ़ जाता है सर, टैगोर थिएटर का किराया डबल हो जाता है, तो चाय पानी भी लेकर के यहाँ आ सकते हैं। इलीगल हाँ जी बस चलो और रोटी खानी